नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के जो है खान सर का सेट नंबर आज 7 को आज के सेशन में हम लोग जो है रिवील करने वाले। इसके पहले देखिए आपको 6 तक क्लास आपको अपलोड कर दिया गया है और प्ले लिस्ट में आपको सारा क्लास जो है आपको अरेंज कर दिया गया। तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग प्रीवियस जितनी भी आपका क्लास अपलोड किया गया है इन सभी क्लास को आप लोग अटेम्प्ट ले पाएंगे। तो टोटल हम लोगों को 27 जो है सेट को कवर करना है, जिसमें कि 20 आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट प्लस आपका 10 जो है प्रीवियस सेट आपका दिया गया। तो आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा है कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेते चलना है और थोड़ा फास्ट चलना है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि लोथल जो आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक बंदरगाह था। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी खुदाई जो है सर्वप्रथम जो है SR जो है राव के द्वारा जो है सर्वप्रथम 1954 में जो है इसका खुदाई किया गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका किया गया था सारनाथ में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो संबंध है ये आपके जो है दांडी यात्रा से है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आपके 12 मार्च 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यानी कि दांडी यात्रा आपका जो है शुरू आपका किया गया था। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है 78 स्वयं सेवकों के साथ जो है इन यात्रा को किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश ने जो है नमक पर टैक्स लगा दिया गया था। तो इसका उन्मूलन को लेकर के जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ जो है इन यात्रा को किया गया था। और ये टोटल जो यात्रा रहा था ये आपके जो है 24 दिनों का आपका रहा था। ध्यान रखेंगे। और फाइनली जो है आपके 5 मार्च 1930 को जो है दांडी पहुंचे थे। 24 आप लोग ऐड कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए इनका जो संबंध आपका रहा था इनका गदर पार्टी से रहा था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और वही अगर हम बात करें कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 25 जून 1913 को हुआ था। ध्यान रखेंगे 25 जून आपका जो है 1913 को गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य कृपलानी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ये आपको हमारे बताना है। तो साथ ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है आपका सुंदरलाल वेगुना के नेतृत्व में आपका हुआ था और ये जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये पेड़ बचाव को लेकर के जो है एक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हफीम युद्ध। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। वही यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो हफीम आपका युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो साथ ही याद रखेंगे कि ये जो आपका हफीम का युद्ध हुआ था ये आपके जो 1839 में आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्रांति हुई थी, ये आपको हमारा बताना है। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्रांति जो इंग्लैंड में हुआ था ये आपका हुआ था 88 में 1688 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो देखिए भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को जो है अपनाए गए थे। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए पूर्ण रूप से अगर हम बात करें कि ये जो आपका प्रस्तावना में एक तरह से बोल सकते हैं कि जो प्रस्तावना में आया था या फिर मुख्य रूप से जो प्रभावी हुआ था ये आपका 26 जो है आपका जनवरी 1950 को हुआ था। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में देखिए आप सभी लोगों को बताना है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है। तो देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ट्रेड यूनियन ये आपके जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल आपका 19(1) के अंतर्गत आपका दिया गया। पुतला जलाने का अधिकार
चाहे जो है प्रेस की स्वतंत्रता की अगर बात करें, या भाषण की स्वतंत्रता, या अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें, या फिर जितनी भी आपका 6 आपका जो है मूल रूप से आपका जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, ये सभी आपके जो आर्टिकल 1 के अंतर्गत जो है आपके वर्णित है। तो यहाँ पर आपका देखिए कहा जा रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। ये आपको बार बताना है कि कहाँ पर आपके शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हड़ताल करने का अधिकार, तो ये सभी उसी के अंतर्गत आपके आते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा कि सरकारी गतिविधियों के बारे में जमाने का अधिकार जो है ये आपके भाषण या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो है आपके शामिल नहीं है। तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग देख पाएंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता हो, चाहे हड़ताल करने का अधिकार हो, या फिर मौन जो है करने का अधिकार हो, ये सभी जो है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, जो आर्टिकल आपके जो है 19 के अंतर्गत जो है वर्णित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये आपके जो है 5 साल के बाद होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये जो है आपका महान्यायवादी की जो नियुक्ति आपका होता है, आर्टिकल आपका जो है 76 के अनुसार जो है ये बोल सकते हैं कि भारत की जो महान्यायवादी का जो नियुक्ति आपका होता है ये जो है न्यायालय के द्वारा, यानी कि सरकार के जो है न्यायालय के द्वारा जो है ये आपका क्या है कि महान्यायवादी की नियुक्ति आपका किया जाता है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब आप सभी लोग बताएंगे इसके लिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। ये आपका देखिए प्रीवियस पेपर में भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो देखिए वाई के अलग समिति जो ये चुनाव सुधारों से आपके संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नगर निगम। नगर निगम का जो है महापौर जो है ये प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि ईवीएम का मतलब क्या होता है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे ईवीएम जो है सर्वप्रथम ये केरल में जो है आपके लाए गए थे, और ये अंग्रेज के ही शासनकाल में जो है ईवीएम को लाया गया था। इसका मतलब आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपका होता है। और यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। करेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कहा जा रहा है कि किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में जो है ये बृहस्पति का जो है गणना नहीं होता है, बाकी प्लूटो का होता है, मंगल का आपके जो है होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये बृहस्पति आपका होगा, मंगल होगा। प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से भी जो है आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बृहस्पति आपका होगा, और सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह की बात करें तो ये बृहस्पति के पास है। और मंगल को देखिए लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, और इसके पास 2 उपग्रह होते हैं। एक आपका होता है फोमोस और दूसरा होता है आपका डिमोस। ध्यान रखेंगे। और प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से इसको जो है हटा दिया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए अगर हम लोग भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा जो है आपका केन्या से होकर के गुजरती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा इस्तांबुल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों याद रखेंगे फर वनस्पति जो आपका है ये आपका जो अल्पाइन वन से संबंधित है। ये आपके जो है प्रीवियस पेपर में आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, ये आपको हमारा पूछा है। तो सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा अमेजन नदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो देखिए गंगा के साथ अगर देखा जाए तो अभी ये आपका करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, इसमें जर्मनी सहयोग कर रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और भारत की जो सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो ये आपका गंगा होता है, जिसका कि टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो 2525 किलोमीटर होता है। और ये जो है भारत में ही इसका जो है उद्गम भी आपके होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला में हमारा देखिए पूछा रहे कि मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। तो ये देखिए आपका कहलाता है भूरी क्रांति। क्या कहलाता है आपका भूरी क्रांति का सॉरी ये आपका जो है रजत क्रांति कहलाता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बगान फसल नहीं है, ये आपको मैं बताना है। तो बगान फसल के अंतर्गत जो है मोटे अनाज आपके नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, ये आपको मैं बताना है। तो देखिए रबी फसल के अंतर्गत जो मार्च अप्रैल वगैरह में बोए जाते हैं ये सभी आपके रबी फसल के अंतर्गत आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए बताने कि कौन सा रबी फसल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो देखिए सरसों जो है ये आपके रबी फसल के अंतर्गत आता है, गेहूं भी आपके रबी फसल के अंतर्गत आता है, और देखिए यहाँ पर अगर चना की बात करें तो ये भी आपके रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, और जो चावल आपको दिया गया ये आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है, ये आपको हमारा पूछा रहे। बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा, काफ़ी बार रिपीटेड आपका है। तो ये आपका हो जाएगा केरल। केरल का जो साक्षरता दर है पुरुष और अगर हम महिलाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है केरल का है। वही सबसे कम अगर साक्षरता दर की बात करें तो ये हो जाएगा बिहार। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम अगर प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बिहार, और सबसे अगर अधिक की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा गोवा। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। असीमित और जो है आवश्यकताएं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट करना आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आपका हो जाएगा असीमित आवश्यकताएं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता उपवस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचांक क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। ये आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन आपका पूछा रहे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचांक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये देखिए आपका जो है सर विलियम जो है मुयर के द्वारा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका जो है जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी, तो यूरोप में जो है साम्यवाद को रोकने के लिए जो संधि आपका बनाया गया था इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं नाटो, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका होता है नॉर्थ, जैसे कि नाटो के फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं तो NATO आपका होता है, इसका होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेजडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको मेरे बताना है। और यहाँ से देखिए आपको नाटो के बारे में थोड़ा आपको याद रखना है, स्थापना से रिलेटेड भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आपका जो नाटो की स्थापना हुआ था ये आपका हुआ था 4 अप्रैल को, ध्यान रखेंगे 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुआ था। और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हर साल जो है 25 जनवरी को मनाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में देखिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए आपका जुड़ा हुआ है जैन से। अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस पेपर में भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है कई सारे एग्जाम्स में आपका, ये आपका हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए अकोशिकीय की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मनुष्य के नेत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो साथ याद रखेंगे मनुष्य के नेत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपका जानी जाती है महाधमनी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें शुद्ध रक्त का प्रभाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है संयोजी ऊतक द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया गया कि श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, ये सभी आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा, ये आपको हमारा बताना है। नेक्स्ट में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया है समान कोशिकाओं द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, तो देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंशागति
का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो किया गया है आपका, ये सटन एवं जो है वोवेरी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे पीड़ाहारी के अंतर्गत बात करें तो नावल आपका जीन जो होते हैं ये आपका पीड़ाहारी होते हैं, नावल जीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है, तो ये आपका कहलाता है पायरुविक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है आपका फॉलिक एसिड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके पूछे भी जाते हैं। तो ये आपका जो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए मूल मात्रक नहीं यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में आपको बताना है, जो कि आपका क्या होता है कि किसी दो राशि के मिलने से जो है जब कोई यूनिट आपका प्रिपेयर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, जो आपके क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मूल मात्रक की अगर हम बात करें ओम जो आपका है ये आपका मूल मात्रक नहीं होते हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि समीकरण V बराबर U+AT जानकारी देता है। तो देखिए इसकी पिछले क्लास में मैंने SI के सेट में आपको बताया था कि जैसे कि ये आपका जो है गति का आपका पहला इक्वेशन है U प्लस आपका AT। तो जब भी कभी क्वेश्चन आपको सेकंड या फर्स्ट या फिर आपको थर्ड से अगर पूछा जाता है तो सिंपली U को हटाइए और A को हटाइए, जो बचेगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। तो भी और ये आपका किसके बीच संबंध बताएगा, तो आपका जो वेग और समय के बीच। तो देखिए वेग और समय के बीच एक ये स्थिति को बताएगा। तो वेग और समय देखिए कहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन आपको ए में दिए गए हैं। तो राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि बल का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो साथियों आपको फोर्स का डायमेंशन आपको बताना है। तो डायरेक्टली याद रखिए MLT-2 आपका होता है। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो MLT-2 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा डैश की इकाई होती है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, तो ये जो होता है आपका ऊर्जा का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वही आपसे पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो याद रखेंगे 1.6 × 10⁻⁴ आपके जो है 6 जूल के बराबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, तो ये आपका 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, इसका रीज़न आपको देना है, किस कारण से ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो आपका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के कारण से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यानी कहने का मतलब बिलोए जाने का मतलब आपका ये हुआ कि जब भी इसमें क्या होता है कि जो है डंटी अगर घुराया जाता है इसके अंतर्गत, तो देखिए बाहर की ओर जो है क्या होता है कि फोर्स आपके लगते हैं, जिसके कारण से जो है इधर उधर जो है ये दूध आपके क्या होते हैं इधर उधर जो है जाने लगते हैं, इसके मलाई इधर उधर जाने लगते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि केंद्र की ओर अगर बल लगेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल का हिमांक बिंदु क्या होता है। जल जो जमता है ये कितना पर जमता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा, ये आपको हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, ये आपके क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाता है आपका बैगनी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है। विद्युत धारा को मापने के लिए जो है अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है, तो आपका हो जाएगा जल वाष्प। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक होता है, तांबा और चांदी भी आपके होते हैं। देखिए चांदी जो होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर समकक्ष का कोणीय संवेग होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा NH/2π। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली याद रखिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि चिली सोरा किसका सामान्य नाम होता है। तो चिली सोरा की अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कहा जा रहा है कि पायरीमीडियन क्षार नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। तो देखिए पायरीमीडियन क्षार की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो यूरेसिल, थायमिन और जो है साइटोसिन ये सभी होते हैं, गुआनिन आपके नहीं होंगे। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि EDTA एक लिगेंड है, तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार का लिगेंड है। देखिए अगर केमिस्ट्री अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हेक्सा आपका जो है डेंटेंट हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए ऑप्शन को पढ़िए। देखिए लकड़ी का जलना, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। हमें भौतिक परिवर्तन छांटना है। कोको कोला पेय में नमक डालने पर गैस का निकलना, तो ये जो है आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन देखिए एक प्रकार के अधातु है और ये हेलोजन के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसको कि वर्ग जो है 17 में स्थान दिया गया सभी हेलोजन तत्व को। और ये जो है अधातु होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा चमकीला होते हैं, जो कि धातु के जैसे गुण को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके जो एफ सेक्शन के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पवन। ध्यान रखेंगे पवन ऊर्जा हो जाएगा। और पवन ऊर्जा में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु जो है सबसे अग्रणी राज्य है ऑल ओवर इंडिया में। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, ये आपका हो जाएगा एंथ्रासाइड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है। तो देखिए लगभग इसको जो है 37 मान लिया जाता है। हालांकि अगर हम लोग एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है 36 आपका जो है 9 के करीब आपके होते हैं। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, ये आपको बार पूछा है। साथ ही याद रखेंगे स्वामी शाहजानंद जो है ये आपके किससे संबंधित थे, ये आपको बार बताना है। तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभ्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हो जाएगा अभ्रक। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो 3 वर्ष पूरे किए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस शहर तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए टैग मिल जाएगा, ये आपको हमारा बताना है। तो ये देखिए आपके 2024 तक मिल जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट लीजिए आप लोग। और देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है ये आपका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, जिससे कि होकर के नहीं गुजरते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा HC मुखर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथी याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्वे से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता जो है संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है, तो साथी याद रखेंगे ये लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि सोंगमो, देखिए कहा जा रहा है कि सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए सोंगमो अगर झील की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके सिक्किम में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान
डैश वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आपका हो जाएगा 6 से लेकर के 14 तक बच्चों के लिए, और ये आर्टिकल जो है 21 के अंतर्गत जो है इसका वर्णन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में देखिए पूछा रहे राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा, और सीएम की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो साथ ही याद रखेंगे आपका हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको हमारे बताना है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनसंग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया कार्यक्रम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि महाद्वीप और उसमें स्थित सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जा रहा है कि कौन इनमें से कौन सा जो है युग्म सुमेलित है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि महाद्वीप और उससे जो है उसमें स्थित सबसे बड़े देश से जो है संबंधित आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आपको दिया गया है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका आपका जो है ब्राजील, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिसका आज की सेट में जो है जीएस का आपका टोटल आपका 85 क्वेश्चन करके आपको सारे सेट में आपको दिया गया है। तो फाइनली आपका ये सेट आपका एंड हो गया है। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग रिवीजन करेंगे, और बाकी किसी प्रकार का डाउट या जो है आपका संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, और जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जो है शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।